आइए हम एक वचन को देखेंगे। रोमियो 8:11 अध्याय में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन 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 आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर जी उठा है आज तीसरे के दिन के लिए, परमेश्वर हमारा जिंदा हुआ है, अगर तुम में उसका वचन और उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है तो वह तुम्हारी मरे हुए देहों को जिलाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने जन खुश हैं अपनी जिंदगी में खुशियों को देखने के लिए? हालेलुया 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 हालेलुया। आइए एक छोटे से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए परमेश्वर जो हमें दिन दिखाया, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे जी उठने के दिन के सामर्थ्य के लिए परमेश्वर। जैसे कि परमेश्वर लोगों को 3 जन्म मिलते हैं परमेश्वर तुझे इस दुनिया पर मुझे 3 जन्म मिले परमेश्वर, जन्म दिन मरण और जी उठने का दिन परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे लिए जी उठा परमेश्वर, हमारा तकलीफों को उठा लिया परमेश्वर, हमारे दुखों को उठा लिया परमेश्वर से सब धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। हम तेरा शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे लिए तू मरा और गाड़ा गया परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर तू जी उठा है परमेश्वर, हमारे जिंदगी में परमेश्वर बड़े कामों को दिखा प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें इस स्थान में पहुंचाया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब जन परमेश्वर को धन्यवाद दें, सब जन जोर से बोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें परमेश्वर। आज जी उठने के दिन को परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद है जोर से बोल के परमेश्वर को परमेश्वर, हमें इस स्थान इस जगह में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तेरे जी उठने के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी जिंदगियों में जी उठने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद जैसे तेरा आत्मा परमेश्वर कहता है, जैसे कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में परमेश्वर अगर बना रहे, तेरी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर, हर प्रॉब्लमों से हर परेशानियों से हम दूर रहेंगे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब धन्यवाद करते परमेश्वर से मांगे धन्यवाद परमेश्वर का जो हमारे लिए जिंदा हुआ, जो हमारे लिए जिंदा हुआ इस जगत में परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन आंखों को बंद करके परमेश्वर से मांगे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितना भी करो परमेश्वर कम है प्रभु जी तेरे लिए परमेश्वर, जो हमारे लिए परमेश्वर हमारे तकलीफों को उठाया परमेश्वर, हमारे सारे कोड़ों को सहा परमेश्वर, इतने परमेश्वर ने कोड़े उठाया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए परमेश्वर कोड़ों जोर पर परमेश्वर जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का आइए हम एक परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटा सा वर्शिप करेंगे और परमेश्वर की ओर जाएंगे प्रभु जी। जैसे तू जी उठा है हमारी जिंदगी में हमारे तकलीफों को परशानियों को परमेश्वर मिटा, और हमारे अंदर भी तू जी उठ परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें जिला और परमेश्वर आनंद के साथ भर के रखे। तुझे पाकर मैंने किस्मत को सवारा
बनूंगा मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा, मेरे खुदा बनूंगा मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा, मेरे खुदा बनूंगा मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा, मेरे खुदा मंदिर बनना है मुझे, मंदिर बनना है मुझे, अपने हाथों में हिला के बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah!
सामर्थ्य और स्तुति के नाम में। आज उसके बड़े बड़े मुसीबत देखोगे इसी के सामर्थ्य और स्तुति के नाम में। आज उसके बड़े बड़े पाप देखेंगे इसी के सामर्थ्य और स्तुति के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमारे बीच में एक आत्मा मौजूद है जो परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया। वही आत्मा उस बहन के जीवन में काम किया जो आज हमारे यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित किया। वो आत्मा उस बहन के जीवन में कार्य किया और उसे बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया और हमारे बीच में मौजूद है उससे सामर्थ्य हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं नाचने के लिए, कितने लोग झूमने के लिए आनंदित हैं। अगर आप नाच रहे हैं तो बता रही हूँ कि आज आपकी बीमारियां जा रही है इसी के सामर्थ्य आपका स्वागत हो रही है इसी के सामर्थ्य और स्तुति के नाम में। आपका दुख जा रहा है इसी के सामर्थ्य और स्तुति के नाम में। आपका घर से क्लेश आ रहा है इसी के सामर्थ्य और स्तुति के नाम में। हालेलुया हालेलुया। बाजा वाला आगे आएंगे, हम भी डांस करेंगे। हालेलुया। आज देखना जगह में अगर नाच रहे हैं तो पवित्र आत्मा और सामर्थ परमेश्वर के मौजूद
हर समय हर रोज खुदावंद पिता के नाम की महिमा होती रहे। बोलो आमीन आमीन। आइए हम इस गवाही को लेते हैं जो गवाही परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो ढोल बजाते हुए आइए। रोल के साथ आओ भाई। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। गर्मी तो हो रही है, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। कोई बात हालेलुया। इस बहन को एक बेटी भी दूसरा बेटा चाहिए था। जब पास्टर से प्रेयर करवाई तो इस बहन को एक बेटा भी हो गया। हालेलुया। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? बवनौली से। आपको एक गवाही क्या है? गवाही हमारी है किस लिए आप बाजा बजवाई हैं यहाँ पे परमेश्वर के भवन में? खुशी के लिए। क्या हुआ था आपके जीवन में? कौन सा परमेश्वर ने खुशी दिया? बेटा का। आप क्या चाहते थे? प्रभु से ये विनती कहिए कि हे प्रभु जी, हमारी बेटी के अगर बेटा हो जाए, खुशी दिन देखेगा तो तोरे भवन में हम बाजा के साथ आएगा, अपन खुशी निकाल। हालेलुया हालेलुया। ये बहन का कहना ये है कि पहली इनकी बेटी थी। हालेलुया। ये बहन जो जिसको देख रहे हो आप लोग, कितने दिन से पहले बीमार रहती थी? 6-7 साल से इनको ऐसी बीमारी थी कि इनका दांत लग जाता था, बेहोश हो जाती थी। 24 घंटे बेहोश रहती थी। हालेलुया। ये बहुत जगह इलाज करवाई, अपना बहुत जगहों पे गई, लेकिन इनको कहीं आराम नहीं मिला। हालेलुया। आप इनके जीवन में जब बीमारी आती थी तो क्या क्या करते थे? कोई आराम मिला? कोई आराम ना मिले, वो झंझट जाए तो कितने घंटे तक ये बेहोश रहते थे? 8 घंटा 10 घंटा। 8 घंटा और 10 घंटा बेहोश रहती थी। हालेलुया। जब इनका दांत लग जाता था तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ऐसे ऐसे बेहोश रहती थी। हालेलुया। जब प्रभु को नहीं जानती थी, जब ये प्रभु को जानी, जब से प्रभु के भवन में जुड़ी, आर के संजू मिनिस्ट्री में इनके लिए प्रेयर हुआ, तो इनके जीवन में क्या बदलाव आया? सही हो गई, दांत अपना लगेला, सही रहेगी। कितने दिन से फ्री है? 1 साल साल हो गया। हालेलुया। 24 घंटा हिचकी आती थी। 24 घंटा। अगर 24 घंटा जिसको हिचकी आए तो क्या वो रोटी खा पाएगा? ये बहन ने खा पाती है पानी। 1 साल तक हिचकी आती रह गई, 24 घंटा तक। हालेलुया। इनके जीवन में वो दुष्ट आत्मा काम करती थी। हालेलुया। अगर डॉक्टर को दिखाती थी आप तो क्या करते थे? डॉक्टर खाली गैस बताते थे, तो उसका जब दवा देते थे तो क्या होता था? कोई आराम नहीं होता था। अगर दवाई भी बहन देती थी तो कोई आराम नहीं होता था। हालेलुया। जब इस भवन में आए, आप मुझे बताया कि नहीं ये प्रॉब्लम है, तो इनके लिए क्या किया गया? प्रार्थना कर लो, सही हो गई। हालेलुया। इनके लिए प्रार्थना किया गया। आज 1 साल हो गया। ये बहन के जीवन में परमेश्वर ऐसा काम किया, न तो ये कभी बेहोश हुई, कभी नहीं। जब से प्रार्थना हुआ, जब से लेहन हुआ, न तो कभी बेहोश हुई, न कभी दांत लगा। और उसके बाद परमेश्वर पे इसने विश्वास किए। हालेलुया। परमेश्वर के विश्वास के, इनके विश्वास के द्वारा इस बहन की एक बेटी थी। उस बेटी के बाद सोचती थी कि एक बेटा हो जाए। हालेलुया। तो उनकी मम्मी ने एक मन्नत मांगी। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें
भेंट चढ़ानी है तो तू अपनी मन्नत की भेंट चढ़ा। हालेलुया। तू अपनी मन्नत की क्या कर भेंट चढ़ा। हालेलुया। तो ये इस बहन की मम्मी ने मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू हमारी बेटी को एक बेटा दे देगा तो मैं तेरे भवन में ढोल बजवाऊंगी। हालेलुया। जैसे इसने मन्नत मांगी, परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाई मन्नत की, ऐसे परमेश्वर ने इनके जीवन में सेम गवाही दिया जो बेटे के साथ ब्लेस किया यीशु के सामर्थ्य और जीवित में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं। हालेलुया। जो एक दूसरे की गवाही देके खुश होता है उसके जीवन में परमेश्वर वो गवाही देता है। हालेलुया। कितने दिन हो गया बच्चा हुए? 8 मार्च को इनको परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इसके लिए इसने ढोल बजवाई और ढोल के साथ भवन में आई परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ कीजिए परमेश्वर की गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे गवाही को मैं सुन रही हूँ ऐसे मेरे जीवन में किसी भी गवाही को जो अपनी गवाही को लेना चाहता है मैं इसको लिए इस मसा को ट्रांसफर करती हूँ। खुदा जैसे बहन ने पिता बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई है पिता, जिसकी इच्छा है मेरे खुदा वो भेंट चढ़ाए। अगर वो भेंट मन्नत की चढ़ा रहा है तो तेरे नाम की महिमा उनके जीवन से हो नहीं पाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। उनके तेरी नाम की बड़ाई होने पाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। तेरे नाम की प्रशंसा होने पाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती। बोलो आमीन। 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 कितने लोग को ठंडा लग रहा है? हालेलुया। अगर पसीना हो रहा है तो बाद में ठंडी आएगी यीशु की सामर्थ्य और जीवन। हालेलुया। हालेलुया। अगर गर्मी हुई है तो ठंडी आएगी यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। आइए हम एक आराधना करेंगे। हालेलुया। आप लोग बैठे रहो नाम में। अगर और कोई इस खुशी में गाना चाहता तो आ सकता है, क्योंकि आज हम सबको मौका दूंगी। जिसको आराधना आता है प्रभु की खुशी में वर्शिप करना चाहता है वो आए। गर्मी को ना डरे। हालेलुया। आज 2 या 4 घंटा लग जाएगा लेकिन हम गर्मी से डरेंगे नहीं, हम भी आपके साथ रहेंगे यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। मेरा मन था कि एक भोजपुरी में मैं आराधना करूँ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आराधना करो कि परमेश्वर जो भी मैं आराधना करूँ वो तेरी महिमा के लिए। इस आराधना में पिता परमेश्वर एक एक बंधन टूटे। परमेश्वर तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ हमारे बीच में मौजूद है। इस आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारी बॉडी से बंधन टूटे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगती हूँ। हालेलुया। सबकी ताली बजनी चाहिए और सबका मुंह से आवाज करना चाहिए। हालेलुया। 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 धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहन अपने अपने घरों से निकल कर यहाँ पर परमेश्वर के लिए आए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उपस्थित हुए हैं। हालेलुया। आज हमारा बड़ा ही आनंद का दिन है क्योंकि परमेश्वर आज शैतान को हरा करके मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। हालेलुया। आज जितने हमारे बंद, जितने हमारे मरे हुए काम पड़े थे वो आज के दिन से जी उठेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, एक उसके बाद बहन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हर खुशियाँ मनाओ नर नारी हो, नर नारी हो, यीशु की कबर से खुशियाँ मनाओ।
भोजपुरी गाना वो भोजपुरी ही करूंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सबको मुंह से बोलना है हालेलुया। हरे खुशियाँ मनाओ मेरे नारी हो, यीशु जी आए कब्र से। खुशियाँ मनाओ मेरे नारी हो, यीशु जी आए कब्र से। खुशियाँ मनाओ मेरे नारी हो, यीशु जी आए कब्र से। खुशियाँ मनाओ मेरे नारी हो,
भी गाएंगे हम। हालेलुया। हर दुनिया में हलचल मचाए दिया रे कोई थका तो नहीं और गाए हालेलुया। हर गलियन में शोर मची गई है जवान दिन यीशु जी है। गलियन में शोर मची गई है जवान दिन यीशु जी है। गलियन में शोर मची गई है जवान दिन यीशु जी है।
हालेलुया। मैं बता रही हूँ, बाग और बगीचा कलीसिया है। हालेलुया हालेलुया। और जो पका हुआ निमला है वो भाई को बहन जो प्रभु को जीवन दे चुका है। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह आएगा, उस निमला को तोड़ेगा और लेके हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा खेत और खलिहान आपको। हालेलुया हालेलुया। बड़ा बोझ वो है जो प्रभु को अपना जीवन दे चुका है। हालेलुया। जो अपना पिता उद्धार करता मान चुका है, जो बपतिस्मा ले चुका है कि सच में खुदा हमारा जीवित है, हमारा उद्धार करता है, वो एक दिन आएगा। अगर मैं प्रार्थना में बैठी रहूंगी तो हमें उठा के लेके अगर बाइबल में देखेंगे, अगर पढ़े लेंगे तो दो औरत चक्की पीसती हुई बाइबल में जिक्र किया गया है। एक बहुत ज्यादा मेहनती थी, एक थोड़ा थोड़ा मेहनत करने वाली थी। तो बाइबल बताती है कि जो औरत गेहूं के दलिया में हाथ डाली रहेगी वो कम परिश्रम करती है। हालेलुया। जो छींक डालता है वो कम परिश्रम करता है। जो खुला चक्की को खींचता है वो बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला होता है। हालेलुया। उसको दोनों हाथ से बल लगता है, उसके शरीर से भी लगता है। जो एक जो डलिया में हाथ डाले हुए लगी रहती है तो उसका आधा बल गेहूं की तरफ चले जाता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है ऐसा कि दो औरत है, दोनों चक्की पीसने वाली है। एक बहुत परिश्रम करने वाली मेहनती है और एक तो नहीं मेहनती। बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, जो चक्की पीसता हुआ रहेगा उसको यीशु मसीह ने उठा के लेके हालेलुया। इसने कहा कि तुम अगर प्रभु के जीवन दे चुके, अपना उद्धार करता मान चुके हो तो तुम बड़े बोझ हमारे बन चुके हो। हालेलुया। तुम परिश्रम करने वाले हो, तुम मेहनत करने वाले हो। एक दिन हमारा यीशु मसीह, अगर आप प्रेयर में बैठोगे, खुदा से आप प्यार करते हो, अगर 4 घंटा बैठने वाले हो, 2.5 घंटा बैठने वाले हो, अगर रात को सोने वाले नहीं हो, तो परमेश्वर ने कहा चोर आता है चोरी करने और घात करने आता है, लेकिन मैं तुझे जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। जीवन दूंगा जो बहुतायत का जीवन है। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए कहा कि अरे खेतों
लेकर आता आप लोग बैठ जाइए। वचन एक हमारा जीवन है, वचन एक अपनी रोटी है, इस रोटी को खाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि वो हम ध्यान 11/11/25 ठीक है। कौन है हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं यूहन्ना 11:25। हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पूर्णार्थ और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तो ही है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन से हम सीखते हैं कि एक मार्था थी, मरियम और मार्था, जिसका भाई लाजर था, वो मर गया था। हालेलुया। उसका भाई मर गया था और रो और पिट रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद उस लाजर को कब्र में डाल दिया गया। हालेलुया। लेकिन मार्था और मरियम यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थी। हालेलुया। जब मार्था और मरियम का भाई मर गया तो वो रोते हुए यीशु मसीह के पास गई। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु, प्रभु, मेरा भाई मर गया।
हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ने उस कब्र के पास गए, हालेलुया, तो वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। तो मार्था ने कही कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ पे रहता तो हमारा भाई नहीं मरता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि क्या तेरा विश्वास है, तेरे अंदर विश्वास है कि अगर मैं यहाँ रहता तो तेरा भाई नहीं मरता? तो मार्था ने कहा कि हाँ, मेरा विश्वास है कि अगर तू यहाँ पे रहता तो मेरा भाई मरता, लाजर नहीं। हालेलुया। क्या बाइबल बता रही है कि और जो कोई जीवित है, परमेश्वर ने कहा जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, कहा जो कोई इसमें जीवित है वो क्या करता है, मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, वो अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मार्था से कहा कि अगर तू मेरे साथ खड़ी है, तू आत्मा में जीवित है, तो तेरा भाई क्या, तू भी अनंत काल तक नहीं मरेगी। यीशु की सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह इसलिए कहा कि मार्था और मरियम के विश्वास को देखा कि ये मेरे बहनों का विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया। कि उसने कहा हे प्रभु, अगर तू यहाँ कब्र के पास होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। अगर तू यहाँ रहता तो हमारा भाई क्या करता, नहीं मरता। हालेलुया। तब उससे कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम इस वचन से सीखेंगे कि क्या हमारा विश्वास है खुदा के ऊपर। अगर हम दुख में हैं, हम संकट में हैं, हम बीमारी में हैं, हम विरोध में हैं, हम क्लेश में हैं, तो क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर अड़ा और खड़ा है? हालेलुया। अगर हम विश्वासी हैं खुदा का, प्रभु से प्यार करते हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि अगर तेरा बच्चा आत्मा में मरे, आपका बच्चा आत्मा में मरे, आपका परिवार मरा है, आपका बिजनेस मरा है, अगर आपका विश्वास है तो यीशु के नाम लेंगी और यीशु के नाम में वो मरा हुआ काम जी उठेगा। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। हालेलुया। उसने मार्था ने कहा, यीशु ने उसे कहा पुनाद और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका सब कुछ परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने 3 दिन कब्र में वो लाजर गाड़ दिया गया था और 3 दिन के बाद उसने मुर्दों में से क्या हुआ, हालेलुया। हालेलुया। का जो कोई मुझ पर क्या करता है, विश्वास करता है। हालेलुया। जो क्या करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, क्या कहा, यदि तुम मर भी जाओगे तो आत्मा में जी उठोगे। यीशु के सामर्थ्य और हालेलुया। अगर आपका विश्वास है कि हमारा बच्चा नशा में मरा है, हालेलुया, अगर आपका विश्वास है कि हमारा परिवार आत्मा में मरा है, हमारी बेटियां आत्मा में मरी है, तो मैं सच बता रही हूँ, जैसे वो लाजर कब्र में से 3 दिन बाद मुर्दों में से निकाला गया, आपका सब कुछ जीवित होने वाला है। ईश्वर के सामर्थ्य सब कुछ बदलने वाला है, सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा। अगर एक लोग के घरों में कोई बीमार हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी तुरंत ताना मारना शुरू कर देते हैं, अरे आपका प्रभु कहाँ गए, अरे तो रात दिन प्रभु 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 यीशु यीशु चिल्लाते रहते हैं। अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, तो लोग ताना मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है, हमारे खुदा का कलाम ये बताता है कि अगर तू विश्वास में जीवित हो तो आपका मरा हुआ काम जीवित हो जाएगा। ईश्वर के सामर्थ्य, आपका विश्वास अगर जीवित है तो। हालेलुया। हालेलुया। का अगर आपका विश्वास जीवित है
अगर आप अपने विश्वास को कमजोर कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपके सामने खड़ा किया है, रखा है, जो आपको मिलने वाला है, आप अपने विश्वास के द्वारा उसे कमजोर कर देंगे। हालेलुया। जो मुझे आज मिलने वाला है वो हफ्ते बाद चल जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है तेरे विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। का तेरे अगर सब कुछ मरा हुआ का है बेटी, अगर तेरा विश्वास है तो तेरा भाई आज तुम कहो तो कब्र में से निकलेगा और जीवित हो जाएगा ईश्वर के सामर्थ्य। हालेलुया। अगर बाइबल देखेंगे वचन तो हमारे मतलब भाई लाजर भी 3 दिन के बाद जी उठा। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह भी तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा ईश्वर के सामर्थ्य होती है। हम तो एक देखे गुड फ्राइडे पे कि हमारा यीशु मसीह मारा गया, हमारा गया कूटा गया हमारे पाप के खातिर, हमारे लिए, वो अपने लिए नहीं। लेकिन लोग अगर देखेंगे गुड फ्राइडे की सीन देखेंगे तो कहेंगे कि क्या यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाया, क्या उसके विरोधी उसे मार रहे थे, उसके दुश्मन उसे मार रहे थे, क्या यीशु मसीह उसके मारने योग्य नहीं था? लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह उस सवाल को जवाब देने वाला है। वो जुबान से नहीं, आत्मा के द्वारा यीशु के सामर्थ्य और जीवित, शरीर से नहीं, वो वचन के तलवार से जवाब देगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित। कहा परमेश्वर के अगर तुम दुख मेरे नाम से उठा रहे हो, तुम मेरे नाम से कष्ट सह रहे हो, मेरे नाम से तुम बुराइयां सह रहे हो, मेरे नाम से तुम संकट सह रहे हो, तो बाइबल ऐसा बताती है कि संकट के दिन मैं तेरी सहायता और मदद करूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। क्या संकट के दिन मैं तेरी सहायता करूंगा और मदद करूंगा, और तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। कितने लोग देखे होंगे गुड फ्राइडे की सीन, तो जो प्रभु के बारे में नहीं जानते निंदा किए होंगे कि क्या यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया। लेकिन क्यों? वो जानता था हमारा यीशु मसीह अगर अपने आप को बचाना होता तो जो 12 चेले में बैठ के प्रार्थना पहाड़ पर कर रहा था, उसको पता था कि इस 12 चेले में से एक जो होगा, जो मुझे पकड़वाएगा, मुझे मरवाएगा, मुझे पुष्प चढ़ाएगा, मुझे बलिदान करेगा, वो अपने आप से क्या कर देता है, सजग हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? वो अपने बाप की इच्छा को क्या किया? पूरी किया। हालेलुया। क्या किया? अपने बाप की इच्छा को पूरी किया। अरे मैं मार भी दिया जाऊंगा, मैं क्रूस पे चढ़ा भी दिया जाऊंगा, मैं 39 कोड़े में खाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं आत्मा में कब्र में जी उठूंगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। बाप जो होता है ना कि अपने बाप का एक बेटा जो सच्चा होता है उसकी जुबान को कभी टाल नहीं सकता है। हालेलुया। वो अनादर नहीं करता है। ऐसे हमारा यीशु मसीह था जो यहाँ परमेश्वर उसका बाप था, उसको पता था कि हमारा एक लौता पुत्र हमारा जिगर है, लेकिन वो मारा जाएगा एक दिन, कूटा जाएगा एक दिन, कब्र में डाला जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास है, हमारे बच्चों का विश्वास है, हमारे परिवार का विश्वास है कि अगर हमारे हैं, अगर हम खड़े हैं, आत्मा में जीवित हैं, तो एक दिन वो शैतान हार जाएगा ईश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। लोग देखते हैं कि लोग बीमार हैं, मसीह लोग देखते हैं कि बहुत दुख सह रहे हैं, देखते हैं पास्टर लोग सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अरे क्या पास्टर अपने आप को प्रेयर नहीं करते हैं? वो जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि तुम एक दिन मारे जाओगे, सताए जाओगे, तुम बंदीगृह में डाल दिए जाओगे, लेकिन तुम आत्मा में जीवित रहोगे, छुड़ाए जाओगे उसके सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया। दास में जानते हैं, अगर ये नहीं जानते कि हम क्यों सताए जाते हैं, हालेलुया, जो नहीं जानता है वो पीछे अपनी तलवार लेके क्या करता है, मुड़ जाता है, वो लड़ाई पे नहीं जाता है। हालेलुया। जो खुदा के कलाम को, तलवार को
लड़ाइयों को लड़ेगा यीशु के सामर्थी नाम में। वो एक मार्ग से नहीं, वो 7 मार्ग से जीतेगा यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। कहा कि धर्मी 7 बार गिराए जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन 7 बार उठाए जाएंगे। अगर 2 बार गिर गए हो, 3 बार गिर गए हो, तो परमेश्वर कहा कि 7 बार तुम उठाए जाओगे यीशु के सामर्थी और जीवित। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे अड़ा और खड़ा रहना परमेश्वर में, अपने बीमारी से कभी हारना नहीं है। हालेलुया। जो सच्चा खुदा से प्रेम करता है, आज मेरे जीवन में परमेश्वर गवाही नहीं दिया, लेकिन हम अड़े और खड़े रहे, हम अपने विश्वास को कमजोर ना करें। परमेश्वर कहा तू जो सोचता है मैं उसे पूरा करके रखो हूँ, लेकिन तेरा विश्वास अगर रहता। हालेलुया। अगर तू कल्पना कर रहा है कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित है, तो अपने मन में कल्पना किए हो कि सच में मेरा मकान तैयार हो जाएगा, तो हो चुका है यीशु के सामर्थी और जीवित नाम। आपकी टेस्टमनी आपके सामने रखी है यीशु के सामर्थी और जीवित नाम। आपकी गवाहियां आपके सामने रखी है यीशु के सामर्थी और जीवित नाम। आप आत्मा में जीवित होने वाले हो यीशु के सामर्थी नाम में। आप शरीर में जीवित होने वाले हो यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। अगर आज और खड़े हो और अड़े हो, तो आप बड़ी ब्लेसिंग के साथ आ रहे हो यीशु के सामर्थी और हालेलुया। देखेंगे हम रोमियो अध्याय 8 का 11 वचन। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी लग रही है ना? रोमियो अध्याय 8 का 11 वचन से देखेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु के मरो हुए में से जिलाया, हालेलुया, कहा यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु के मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है वो जिलाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा यीशु के वो कब्र में से जिलाया, अगर वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ, वो अभिषेक अगर आपके अंदर बसा हुआ है, तो आप अपने आप को अगर आप मरे हुए समझ रहे हो, तो कहा कि मैं तेरी मरी हुई नसों को जिला उठाऊंगा यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। तेरे मरे हुए हड्डियों को जिला उठाऊंगा यीशु के सामर्थी नाम में। तेरे मरे हुए बॉडी को जिला उठाऊंगा यीशु के सामर्थी नाम में। कहा यदि उसी का आत्मा, किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे अंदर है तो हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे अंदर है, कहा उसी की आत्मा जिसने यीशु के उस कब्र में से जिलाया, हालेलुया। कहा आप में और हमारे अंदर अगर बसा हुआ है, तो तुम्हारी क्यों ना बॉडी मरी हुई है, शरीर क्यों ना मरी हुई है, तुम्हारे बच्चे क्यों ना आत्मा में मरे हैं, वो आत्मा में जीवित हो जाएंगे यीशु के सामर्थी और ओ बीमारी पिता परमेश्वर के नाम में छोड़ के भाग जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। वो बंद ब्लॉक में से खुल जाएगी यीशु के नाम में। तुम्हारी नस्वर जो है, नस्वर का देह का मतलब एकदम कमजोर, जो कमजोर हो चुकी है, तुम्हारी नसें, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी शरीर, तुम्हारा विश्वास अगर कमजोर हो चुका है, तो अगर तेरा विश्वास है, तो जो आप परमेश्वर की आत्मा अगर आपके अंदर घुसा है, हृदय में बसा है, तो वही आत्मा आपको बड़ी गवाही के साथ लेके आ रहा है यीशु के सामर्थी। आपको बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ रहा है यीशु के सामर्थी और जीवित। आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़े करेगा यीशु के सामर्थी और जीवित। आप आत्मा में जीवित होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। आज से आपको प्रार्थना करना इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर अगर तेरी आत्मा मेरे अंदर वास करती है, तो परमेश्वर वही आत्मा मेरे गर्भ को खोल दे।
परमेश्वर वही आत्मा मेरे हड्डियों को जोड़ दे, वही आत्मा मेरे जो बंद ब्लॉक नसें हैं वो खोल दे। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, परमेश्वर मैं नहीं बोल रही हूँ, तेरा कलाम बोल रहा है, तेरा वचन बोल रहा है। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, यदि उसकी आत्मा, किसकी आत्मा, किसी की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा अगर मुझ में बसा है, आपके अंदर बसा है, तो हड्डियां जी उठे यीशु के सामर्थ्य और अपने जगह पे खड़ा हो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी नसें जो ब्लॉक है यीशु के नाम में जीवित हो जाए। यीशु के नाम में आज जो यीशु मसीह हमारे जिलाया, वो कब्र में से 3 दिन बाद जो जिलाया, आज वो आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, आज हमारे बीच में मौजूद है। वो बड़े काम करने के लिए, वो बड़ी गवाहियां देने के लिए, वो बड़ी टेस्टमनी देने के लिए, वो बड़े काम करने के लिए, अगर वो आत्मा आपके अंदर बसा है तो अपने आप को अंगीकार करो। परमेश्वर आज तेरी आत्मा मेरे अंदर वास करती है। परमेश्वर तेरी आत्मा आज मेरे अंदर जुम्बस करे। परमेश्वर आज तेरी आत्मा अगर मेरे अंदर वास करती है, परमेश्वर आज जो मेरी मरी हुई बॉडी है, परमेश्वर जो मेरी मरी हुई हड्डियां है, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, परमेश्वर आज मुझे जिला दे। परमेश्वर ऐसे आज तू मुर्दों में से जी उठा, आज तू मुझे, आज तू मेरे बिजनेस को, मेरे कामों को, मेरे बच्चों को आत्मा में जिला दे, आत्मा में जिला दे। परमेश्वर आज मैं विश्वास करती हूँ, आज विश्वास करती हूँ कि तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी, बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। परमेश्वर मेरा विश्वास है कि आज मेरे घरों से वो नशा जाएगा, आज मेरे घरों से वो बीमारियां जाएगी, आज मेरे घरों से वो मुर्दा लाजर, जो मेरे बच्चे मरे हैं, जो मेरा परिवार मरा है, आत्मा में मरा है, यीशु के नाम में जी उठे, यीशु के नाम में जी उठे, यीशु के नाम में जी उठे, वो गर्भ जी उठे, वो गर्भ जी उठे, वो गर्भ जी उठे, वो गर्भ जी उठे, वो प्राण जी उठे, वो तमन्ना जी उठे, वो हड्डियां जी उठे, वो गर्भ जी उठे, वो हड्डियां जी उठे, वो नस जी उठे, मरी हुई बॉडी जी उठे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम, वो शरीर जी उठे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। अपने हाथों को उठाओ, अपने बिजनेस पे हाथ रखो, अपने कामों पे। आज परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, तो इस वर्ड को रिसीव करो। आज आपके काम के ऊपर परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा है। इसके सामर्थ्य एक बड़ी दुकानें होने जा रही है, इसके सामर्थ्य और परमेश्वर आपके जीवन में, अपने परिवार के जीवन में काम करने जा रहा है। इसके सामर्थ्य आज आपके दुकान को जीवित कर देगा, इसके सामर्थ्य आज आपके बिजनेस को जीवित कर देगा, इसके सामर्थ्य आज आपके फेलियर लाइफ आउट हो चुकी, इसके सामर्थ्य आज फेलियर की आत्मा आपके जीवन से जा चुकी, इसके सामर्थ्य आज से आपकी शर्मिंदगी जा चुकी, इसके सामर्थ्य आज से आपकी शर्मिंदगी जा चुकी, इसके सामर्थ्य आज से आपका बंद काम खुल चुका, इसके सामर्थ्य ओ बंद में से खुल जाए, इसके सामर्थ्य प्लान में से खुल जाए, इसके सामर्थ्य। पिता तेरा दया वाला हाथ पिता परमेश्वर, जिसको लहू भरने का रोग आगे आगे पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगी, जिसको लहू, जिसको यूट्रस के द्वारा कोई प्रॉब्लम, जिसके यूट्रस के द्वारा बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम, पवित्र आत्मा आज फ्री करेगा उसे। होली बना रे शहर दला रे बसी अंदर रे बसी के ले रे 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 होली खंडा ला रे ला रे बस खंडा रे बसी के ले रे रे होली खल्ला रे बसी के ले रे। जो लड़की के मुंह से ब्लड आ रहा है वो आगे आ जाए,
मुंह से ब्लड जिसको आता है आगे आ जाए। होली अंदर रबा बाबा बाबा रबा सकंदर रबा शिखले रे 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 होली अंदर रबा खंदर रबा शिखले रे 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 आज तेरी याद टच करे ओ टच परमेश्वर आज तेरी याद जुम्बस करे, आज तेरी आत्मा है जुम्बस करे, न बल से न शक्ति से। परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा वो बड़े काम होने पाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में, वो बड़े काम होने पाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में। होली वाला आइए हमारे बीच में तेरा स्वागत। आइए पवित्र 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 सेनाओं का यहाँ पवित्र ला 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 Jesus पाप सभी जल जाए, ऐसे मट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। मूसा जैसे मट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। कैमरा तो तुम जाओ अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। खुदाया पाप सभी जल जाए, जैसे भट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। एक बार हो जाए इसको सामर्थ्य और जीवित नाम, एक बार हो जाए इसको सामर्थ्य और पवित्र नाम। हर स्टेशन दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम, इसे टच करे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम, इसे टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम, इस फ्री हो जाए इसके नाम। आज से इसके मुंह से ब्लड आना बंद हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवित फ्री और जीवन। जाओ सुनो बैठ जाओ पूरा मत तेरे नाम में सुनाई मेरे खुदा ये ईश्वर की सामर्थ्य और पवित्र नाम में मिलती है। क्या कर रही है? माइक लगा। मैं इसे देखी हूँ
मैं इसे साक्षात देखी पिता में घरों पर भेजते हैं उसके घर के अंदर जो डरावनी आत्मा होती है इसके अंदर जो डरावनी आत्मा आती है आज दुष्ट आत्मा और गंदी नीचे उतर जा उतरा जल्दी उतरा नीचे उधर के मेरे पीछे आवा उधर के पीछे आज उस शैतान नाश हो जाए इसके सामर्थ्य नाम वो नाश हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम यीशु के नाम में से छोड़ और जाओ यीशु के नाम में से छोड़ और तू जा यीशु का परमेश्वर की आग इसके ऊपर चले और नाश हो जाए सामर्थ्य और परिवार में आगे लाओ तेरे स्वर्गदूत इसके घर पर जाए तेरे स्वर्गदूत और इंजल जाए वो बेटियां ढह जाए वो बेटियां ढह जाए वो बेटियां ढह जाए वो गंदी आत्मा ढह जाए वो दुष्ट आत्मा ढह जाए गंदी आत्मा ढह जाए कौन इसके साथ कौन है पति है दोनों हाथ मिलाओ खड़े करो खड़े करो मैं देख रही हूँ थैंक यू जीसस इसके घर में बेटी भी बनी हुई है इसके घर में मैं बेटी भी देख रही हूँ आज इसके घर से बेटी टूटेगी यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में वो बेटी टूटेगी यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में ये सब आत्मा में जीवित होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में कमाते तो है लेकिन खा नहीं पाते हैं परमेश्वर कमाते तो है लेकिन खा नहीं पाता है आज से अपने ब्लेसिंग को देखेगा ईश्वर सामर्थ्य हालेलुया यीशु के सामर्थ्य में चल छोड़ इसकी बॉडी छोड़ अरे हटाओ यहाँ से ये हटाइए यहाँ से लिखा है तेरा अभिषेक के कारण हमें जुआ नाश आज मैं नाश करती हूँ इस जुआ को जैसे भगवान नाश करी है मैं तेरे अभिषेक नाश करती हूँ नाश करती अरे पहली बार आए हैं दूसरी बार आए हैं सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन बोल रहे
Thank you, Lord Jesus. 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 लोगों का बाड़ा लगा देती है उसके घरों के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Touch in the name. Free, Lord Jesus. Thank you, Jesus. प्रार्थना करनी है, गाली देती है, प्रार्थना करती है, गाली देती है, प्रार्थना कम गाली ज्यादा आपकी। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इस चीज को कंट्रोल कर लो। होली बना शक्ल लगा बस बदले दे टचिंग द नेम ऑफ जीसस। आज मैं आपको नहीं कर दूंगा। थैंक यू जीसस। वैसे हम डर जाए। हरे इन्फेक्शन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हरे रिपोर्ट नॉर्मलाइज में सामर्थ्य हरे रिपोर्ट नॉर्मलाइज में सामर्थ्य ये शैतान भाग जाए इसमें सामर्थ्य और हरे दुष्ट योजना नाश हो जाए इसमें सामर्थ्य और जीवित नाम।
तेरे ताजा मसा तेरे हुआ मसा तेरे ताजा मसा तेरे हुआ मसा आज तक खंगे दे तो जरूर करी दे 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 दूर कर बारी दे आज तक दुखिया दे तो जरूर करी दे जिंदगी दे वाले आदे दूर कर बारी दे देखा वाली दौड़ में कसा देखा वाली दौड़ में कसा तेरे मसा तेरे मसा तेरे मसा 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 तेरे ताजा मसा तेरे हुआ 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 मसा यीशु तेरे ताजे में बसा यीशु मेरे जो हो गए दुनिया जिंदगी यीशु तेरे नाम हुआ जो सभी कुछ जिंदगी हमारे तेरे जो हो गए दुनिया जिंदगी खुशी हमारू से हटा खुशी हमारू से हटा तेरे मसा तेरे मसा तेरे मसा 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 जोरात हवा पूरा यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रुदा 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 मसा दे दे ताजा मसा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेद भर दे मुझे भर दे अभिषेक से तू 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 भर दे रूके
आज मैं 1% अपने कामों में जी उठे मेरे पिता परमेश्वर मेरे हाथों को छू ले, परमेश्वर तू मेरे हाथों को टच कर ले, परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ मेरे घर के ऊपर रखना, मेरे परिवार के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर, कि तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता, तेरे नाम मोड़ देंगे, तेरा दया वाला हाथ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा जो बोलने वाले होते सरकार खाएंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, जो बीच के छींटे हैं वो काटते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आपका दया हुआ कभी व्यर्थ ना जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, मेरा दया हुआ व्यर्थ ना जाए यीशु के नाम में, तेरा राज्य फैलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, तेरा काम होने पाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, तेरा दया वाला हाथ मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर, मेरे खुदा इन परिवार आत्मा खा खुदा इनके ऊपर पिता परमेश्वर, हर एक शैतान की योजना को मैं नाश करती हूँ जो इनके घर के ऊपर है, इनके परिवार के ऊपर है, हर एक शैतान की योजना नाश हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में, इनके बंद रास्ते वो फेल हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में, वो बंद रास्ते वो फेल हो जाए और आशीषित हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में। हम वसीम लगाएंगे और डांस करेंगे, आज गर्मी लग रही ज्यादा, आइए जिसकी के भाई आ जाओ थैंक यू धन्यवाद तेरे वचन बने का धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, वचन पराक्रमी होगा, तेरी सेवा के लिए तेरी महिमा के लिए पिता, तेरी महिमा के लिए पराक्रमी हो जाए इसको सामर्थ्य और पवित्र नाम, तेरा अभिषेक वाला हाथ इस दोनों को ऊपर खुदा इस बच्चे के ऊपर होकर हर एक बंधन टूट जाए इसके सामर्थ्य नाम, हर एक पाप वादों का श्राप चला जाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम, तेरे वचन में लिखा धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, तेरे वंश वो फलेंगे और फूलेंगे, फूल होंगे, परमेश्वर तेरे वचन में जो लिखा हो पूरा हो उसके सामर्थ्य और पवित्र नाम, पिता हर एक अंधकार की शक्तियां इसके जीवन से आउट करती हूँ, हर एक बीमारी आउट करती हूँ उसके नाम में, हर एक टाइफाइड मलेरिया आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम, हर एक जादू टोना नजर आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ये फ्री हो जाए, ये पराक्रमी हो जाए, तेरी महिमा को देखने पाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में। मेरा काम मुरारी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुसु है। आपका गवाही क्या है? हमारी गवाही ये है कि हमारा कान से हम बहुत परेशान थे, दवा भी करते थे फिर भी नहीं सही हो रहा। ये बहन का बचपन से कान बहता था। कब से? बचपन से। हालेलुया, तारीफ करिए। बचपन से कान बहता था। हालेलुया हालेलुया। दवा करते थे, साल भर 6 महीना सही रहता था, फिर उसी तरह बहने लगता था। अब बचपन से काम करता था। फिर यहाँ पर आए, प्रोफेट जी ने मेरा प्रेयर किया और मैं आजाद हो गई। हालेलुया। बात फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अब कुछ भी दर्द कान बहना बंद, सारा कुछ सब कुछ सही हो गया। हालेलुया। बचपन से, 1-2 साल से नहीं, बचपन। क्या इनको कोई डॉक्टर नहीं मिला होगा, कोई वैद्य नहीं मिला होगा, लेकिन परमेश्वर कहा मैंने असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो विश्वास करता कभी नाश नहीं होता बल्कि अनंत। ये बहन ने नया जीवन पाई इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में जो तारीफ करो, इसका महिमा करो। परमेश्वर जैसे मुर्दों में से जीवित हुआ, इस बहन के कानों को जीवित कर दिया इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में। मेरा नाम चंद्रकला है। सब भाई बहनों को जय मसीह। मैं जो खिनिया बरसा से आई हूँ। आपकी गवाही क्या है? मेरी ये गवाही कि मुझे बुखार आ था, मैं 2-3 दिन से बहुत तंग थी, दवा लेती थी, आराम नहीं होता था, इतना दर्द होता था, इतना सिर फटा था, मैं सिर चिल्ला रही थी। फिर मेरा पति पास्टर जी को फोन लगाया, फिर उन्होंने मुझे प्रेयर की और मैं वही दवा से मैं खाई और ठीक रही। हालेलुया। वही दवाई पहले नहीं काम करती थी। वही दवाई मैं 2 दवाई खाई, आराम नहीं होता था। मैं बोलती थी कि कैसे थोड़ा दवाई देता हम ठीक ना हो। तो मेरा पति बोलता था कि अरे वो जड़ से उभार के ठीक करेगा।
फिर वो मैं इतना चिल्लाती थी, फिर वही मेरे सिर पर रुमाल रखते रखते थक गए। फिर आपको फोन किए, आप पैर की वही दवा शाम को खिलाए, फिर इसके बाद मैं सही हुई। हालेलुया। और एक गवाही और दूसरी गवाही क्या है? मुझे मेरा खुद का मतलब जैसे मेरा खुद का घर नहीं था, घर था मेरे मतलब जैसे सास ससुर बनवाते हैं वैसा घर था, तो मुझे खुद का घर चाहिए था। तो मुझे कितने साल अपनी मम्मी के रहती थी ये पहले बताओ, अपने घर के कारण? मेरा जब इनके घर नहीं था तो अपने मम्मी के यहाँ रहती थी, कितने साल रही? मेरा शादी हुए 9वां साल लगा, पर अभी तक मैं अपने घर पर 1 साल भी नहीं रही हूँ। सिर्फ घर के कारण? घर नहीं था, रहे अपने ससुराल में नहीं ये बहन रह पाती थी, लेकिन जब इस चर्च से जुड़ी, यहाँ पे आई और प्रेयर हुआ और आपको कुछ वर्ड दिया गया था, क्या करने के लिए? पास्टर जी ने मुझे बोली कि ये वचन पढ़ो और प्रयास करो। मैं वैसे ही वैसे करते गई और मुझे खुद का घर मिला है। मुझे 2 महीना हो गया, मैं अपने घर से रहती हूँ। हालेलुया। अपना घर परमेश्वर ने दे दिया इसके सामर्थ्य और शक्ति के नाम में। हालेलुया। अगर जो बताया जाता है वचन के अनुसार, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो परमेश्वर संभव को संभव करने वाला परमेश्वर। अब अपने ससुराल से आती हैं? मैं ससुराल से आती हूँ 2 महीने से। 2 महीने से? 2 महीना हो गया आपका घर बना हुआ। तारीफ करो जोर से। 9 साल हो गया शादी में? 9वां लगा है। 9 साल से मैं के में रहने की बताओ। 8 साल मतलब गोवा रहती थी, मैं जाती थी वहाँ पर 1 महीना होने में मुझे जैसे लगता था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर 2 महीना हुआ है, मुझे लगता है कि मैं अभी यहीं रहूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब सब कुछ सही है? अब सब कुछ सही है। जो लोग टेढ़े थे वो लोग भी सोझे रहते हैं। हालेलुया। आपका जेठान भी विश्वासी हो गई ना? वो थी, पर उसको फिर वो पति के पास गई, उसका पति थोड़ा ये लेते हैं ना, तो वो बोले कि अरे छोड़ उन्हन के जन्मी जाता हूँ, पूजा दे तू अपन काम कर, पूजा पर छोड़िए मत। तो बदल गई काम का नहीं थी, बदल जा पर दोबारा लेके आएगा यीशु में सामर्थ्य और परमेश्वर का तू बन और तेरा घराना कुछ भी हो जाएगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो मेरी सास बोलती है तू मेरी जिसमें मर्जी है उसी में चल भाई। हालेलुया। हालेलुया। अब आनंदित हो अपने घर पे जाके? मैं कितनी खुश रहती थी कि ससुराल में। अब जो सपन वहाँ पर है, यहाँ पर कितना भी आराम मिल जाएगा, पर जो सपन वहाँ है वो यहाँ नहीं इतना मिल सकता। हालेलुया। हालेलुया। एक संसारिक की कहानी कही गई है, न ससुरे का आधी न मैके का पूरी रोटी। हालेलुया। वो चीज है। 8 साल मैके में रही, रो रही थी कि अगर मैं विश्वास करूंगी उसी दम पे परमेश्वर के जी हमें परमेश्वर अपना रूम और घर देगा, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगा। घर मांगने के लिए मैं जब भी प्रार्थना उपवास करती थी, मैं इतना रोती थी पिता मुझे खुद का घर दे, मैं अपने घर में प्रार्थना करूंगा। तो मुझे पिता ने घर दिया खुद का। जो हालेलुया। खड़े हो जाओ, दान करेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। अगर थक जाएंगे ना तो खाना ज्यादा खाएंगे। अंदर
बाइबल बतनिया सबके मनवा में हो समाइल बा और दिलवा में हो समाइल बा। बाइबल बतनिया सबके मनवा में हो समाइल बा और दिलवा में हो समाइल बा। बोला हो यीशु जी आया है, बोला हो यीशु जी है दुनिया में चंगाई बा। बोला हो यीशु जी है दुनिया में चंगाई बा। बोला हो यीशु जी। अपने हाथों को उठाओ, चलो नाचना करेंगे। हमें पता है आपको दिया फैसला किया। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर में इस आनंद के लिए पिता परमेश्वर, ये आनंद हमारे घरों में और हमारे परिवार के घरों में, इन लोगों के घरों में परमेश्वर जितने लोग इस खुशी में शामिल हैं, वो आनंद और सदा के लिए बना रहे। ये आनंद सदा के लिए जाए इनके घरों में, इसके सामर्थ्य खुशी आनंद सदा के लिए जाए इसके सामर्थ्य। पिता जितने लोग तेरे भवन में भूखे और प्यासे पड़े हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए। परमेश्वर आज जैसे तू मुर्दों में से जी उठा है, ऐसे इनके परिवार को जी उठा यीशु के सामर्थ्य, इनके लोगों को जी उठा यीशु के सामर्थ्य। जितने लोग के बारे में लोग सोचे वो जी उठे यीशु के सामर्थ्य। जितने लोग के बारे में लोग अपने मन में ठाने वो आशीषित हो जाए यीशु के सामर्थ्य। के हाथों को टच करती है यीशु के नाम में, मैं शरीर में दूर हूँ लेकिन आत्मा में मैं टच करती यीशु के सामर्थ्य और तेरा दया वाला हाथ इनके हाथों के ऊपर जाए और टच हो यीशु के सामर्थ्य। हाथ के घरों में जाए यीशु के सामर्थ्य, पाँव के घरों में जाए यीशु के सामर्थ्य, जिस जगह हाथ रखे वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम, पाँव रखे वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम। तेरा दया वाला हाथ के घरों में जाए पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का सहभागिता। हालेलुया। मेरे साथ, इस परिवार के साथ, इन लोगों के साथ जो सच्चे दास दासियां उनके साथ, जो वफादार है उनके साथ, आने वाले आगमन तक यीशु मसीह के होता रहे। बोलो आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।
कोई बिना खाया ना खाए हुए नहीं जाएगा। हालेलुया।